ये चैप्टर नंबर 2 है 9th क्लास का। तो उसके आज हम न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं। तो ये 2.1 न्यूमेरिकल है। इसमें गिवन डेटा का मतलब ये होता है कि हमने स्टेटमेंट से ये सारा कुछ लिखना है। तो लेक्चर के दौरान ये आपको एक स्पॉट नज़र आ रहा होगा, इस पर नज़र रखनी है ताकि आपको लेक्चर में समझने में आसानी रहे। तो ये लिखा हुआ है v=36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि किलोमीटर जो होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं और ये जो आवर है ये 3600 सेकंड्स होते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे जो है ये वैल्यूज़ नज़र भी आ रही होंगी। इसको कैलकुलेटर पे हल करें तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। इसी तरह जो टाइम है वो स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है 10 सेकंड। आप स्टेटमेंट सामने रखें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। हमने इसके अंदर फाइंड क्या करना है, फासला, कि ट्रेन ने कितना फासला तय किया, उसको हम एस से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है, S=VT। एस का मतलब डिस्टेंस है, वी का मतलब वेलोसिटी है, टी का मतलब टाइम है। तो ये वी की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है, ये ऊपर स्पॉट देखें 10, तो ये वी की जगह पे लगा दी। इसी से जो टाइम है वो भी हमने ऊपर गिवन डाटा में लिखा हुआ है 10, वो भी हमने यहाँ लगा दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 100 मीटर आ जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल 2.2, उसका जो गिवन डाटा है उसमें ये बताया हुआ है कि एक ट्रेन जो है वो रेस्ट हालत से चलना शुरू करती है। तो इसका मतलब जो उसकी इनिशियल स्पीड होगी वो ज़ीरो होगी। टाइम उसको जो है 100 सेकंड लगता है और वो कितना फासला तय करती है 1 किलोमीटर, और ये 1000 मीटर के बराबर होता है। ये स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है। तो वो कहता है कि बाद में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी कि वी एफ हमने मालूम करना है। जब दो स्पीड्स का जिक्र हो तो पहली स्पीड को वी आई स्पॉट को देखें और दूसरी स्पीड को वी एफ रखना है। फार्मूला हम पिछले वाला ही यूज़ करेंगे, S=V × T। लेकिन ये जो V के नीचे ए भी है, इसका मतलब होता है एवरेज। ये हम वी एवरेज तब लगाते हैं जब दो वेलोसिटीज़ का जिक्र हो, यानी वी आई और प्लस वी एफ, और डिवाइडेड बाय 2 इसलिए करते हैं क्योंकि एवरेज में दो चीज़ों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया जाता है। पिछले फार्मूले में पिछले न्यूमेरिकल में हमने ये फार्मूला नहीं लगाया था, हमने जस्ट वी लिखा हुआ था। आप पिछला न्यूमेरिकल अगर देखेंगे तो वी इसलिए लिखा हुआ था, वहाँ एक वेलोसिटी थी, यहाँ पे दो वेलोसिटीज़ है, इसलिए हमने एवरेज लिखा है। तो आप याद रखेंगे जब भी नीचे वी के नीचे ए वी आएगा तो इसका मतलब हमने दो वेलोसिटीज़ को जमा करके 2 पे डिवाइड करना है, यानी एवरेज का फार्मूला लगाना है। टी साथ वैसे ही आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, एस की जगह 1000, स्पॉट को देखें, वी आई की जगह 0 और ये वी एफ उसी तरह आ जाएगा। टी की जगह 100 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें ऊपर गिवन डाटा में लिखी हुई हैं और ये जो 2 है ये उसी तरह नीचे डिवाइड कर दें। अब क्या करें, 2 को दूसरी तरफ 1000 की तरफ मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 0 ख़त्म हो जाएगा, वी एफ नीचे उसी तरह आ गया, मल्टीप्लाई का साइन भी वैसे ही आएगा और 100 भी वैसे ही आएगा। उसके बाद ये 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2000, और ये जो 100 है इसको नीचे ला के क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। इसको कैलकुलेटर पे कर लें या वैसे कटिंग कर दें तो ये 20 मीटर पर सेकंड उसकी फाइनल स्पीड निकल आएगी। 2.3 न्यूमेरिकल में गिवन डाटा में, यानी कि स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो हम लिख रहे हैं कि गाड़ी है उसका एक्सेलरेशन 0.2 है और उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वो 10 है और उसका जो टाइम है वो हाफ मिनट लिखा हुआ है। अब हाफ मिनट का मतलब होता है 0.5 मिनट, और इसको सेकंड में लाने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें फाइंड करने के लिए वो दो चीज़ें पूछता है, एक उसकी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है और दूसरा वो कितना डिस्टेंस कवर करती है वो पूछ रहा है। तो पहले मैं ये वी एफ निकाल लेता हूँ। उसके लिए फ़र्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन, उसका फार्मूला लगाया हमने। अब इसमें वी आई कितना है, गिवन डाटा में देखें, ऊपर स्पॉट देखें 10, तो ये वी आई की जगह 10 लग गया। ए कितना है 0.2, ऊपर गिवन डाटा में देखें, और टी की जगह पे 30 सेकंड, ये भी ऊपर गिवन डाटा में निकाला हुआ है। बाकी 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करें 6 आ गया, 6 को 10 में जमा कर दें तो 16 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका जो बी पार्ट है उसमें वो ये कहता है कि
डिस्टेंस हमने फाइंड करना है एस। उसके लिए फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे जो पिछले न्यूमेरिकल में लगाया था, एस इज इक्वल टू वी एवरेज टी। और मैंने बताया था कि जब वी एवरेज आएगा, ए वी लिखा आएगा, तो फिर हमने दो वेलोसिटीज़ को जमा करके 2 पर डिवाइड करना है। ये पिछले न्यूमेरिकल में मैंने बताया था। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, वी एफ की जगह पे 16, ये अभी हमने पीछे फाइंड की है, ये नीचे लास्ट पे देखें। और इसी तरह जो है वी आई की जगह 10 लग जाएगा, 2 से हम डिवाइड कर देंगे और टी 30 है। तो इन सब को अगर आप हल करें, पहले ब्रैकेट हल कर लें, फिर 30 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 390 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी उसने डिस्टेंस कितना तय किया, 390 मीटर।